ठीक है। और वहाँ जो रूम बना हुआ है ना सर, उन लोग आदमी भी रखते हैं साथ में और सामान वगैरह भी रखते हैं। तो हम लोग प्रशासन को बोले कि जाकर वहाँ थोड़ा चेक कीजिए आप कि वहाँ सामान है। तो प्रशासन हम लोग, तो मेरे ये भाई होंगे, अच्छा, कैसा सामान आप आरोप लगा रहे हैं? वहाँ हम लोग को जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हम आप पहुंचे हैं राजधानी रांची से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिठोरिया थाना के जस्ट प्रांगण में, और यहाँ जमीन का वर्षों से विवाद चलता आ रहा है। दोनों पक्ष यहाँ पर मौजूद है। दोनों पक्ष कहते हैं कि ये मेरा जमीन है, ये कहते हैं मेरा जमीन है, डिग्री पर मिला है। परंतु आज जमीन का जो मामला है, खास करके झारखंड के राजधानी रांची के अंदर में, यहाँ पर आए दिन आपको मर्डर सुनने को मिलता होगा कि जमीन के मामले पर आज उसका मर्डर हो गया, वो मुंडा मारा गया, तो वो अंसारी का मर्डर हो गया। ये जमीन का जो मामला है, और यहाँ पर खास करके जमीन दलाल जो बाहरी लोग हैं, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए 1932 खतियाज की लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड के लोगों ने जिस तरह से बलिदान दिया है, और खास करके झारखंड के बाबा बिरसा हो या शेख भिखारी हो, उनके वंशजों का जमीन को आज लूटने का काम बाहरी दलाल जो कर रहे हैं, और खास करके इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर स्थानीय जो लोग हैं वो भी इन लोगों को सहयोग नहीं कर रहे। तो पारी पारी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है, आपका मामला कितने दिनों से लंबित था या फिर न्यायालय में लंबित है। आप बीती जो है वो निश्चित रूप से हम आपको रैयतों से मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इद्रीस खलीफा। क्या मामला है? जमीन का मामला है। अरे कितना जमीन का मामला है? 3.5 एकड़ का। तो आए दिन जमीन का जानते हैं कि जमीन में मर्डर हो रहा है। आप लोग का मामला जो देख रहे हैं बहुत उलझा हुआ मामला है। क्या कहना चाहेंगे और क्या न्याय चाहते हैं आप? ये पुश्तौनी जमीन है, आपका खतियानी जमीन है? खतियानी जमीन है। ऑल टू ऑल खतियान जो है बना हुआ है, और इल्लो का जो बंटवारा है कोकदोरों में मिला है, खाता 49 में, और जमीन इल्लो बेचा है कासिम खलीफा, और उसका रसीद भी है, खतियान भी है, और खतियाने में बंटवारा हुआ है। अच्छा, खतियान में बंटवारा हो चुका है, उसके बावजूद ये लोग खाता 49 में। ये कितना खाता का जमीन है जिसमें आप दावा कर रहे हैं? 3.5 एकड़, खाता 355, 425 प्लॉट। अरे किसके नाम से खाता में खतियान दर्ज है? सोबराती खलीफा के नाम से। तो कौन हुए आप सोबराती खलीफा के? सोबराती खलीफा का बेटा हो गया आजम खलीफा, ही सब उसका है वंशज हम लोग। अच्छा, तो जो आपसे जो विवाद है अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसा कि दिखाना चाहते हैं, चारों तरफ यहाँ पर बाउंड्री वाल हो चुका है। आप लोग का आरोप है कि रात में बाउंड्री वाल होता है, तो फिर ये बाउंड्री वाल रात को क्यों हो रहा है, जबकि बाउंड्री वाल तो दिन को होना चाहिए? ये रात में बाउंड्री हुआ है। हम लोग दिन में जब देखे कि बाउंड्री हो रहा है तो हम लोग थाना गए। थाना जाने के बाद में हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया कि उन लोग का डिग्री है ना, सो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जमीन आपका है, डिग्री फिर उसको कैसे मिल गया? खतियानी पुश्तैनी जमीन है, 1932 खतियान की लड़ाई आज झारखंड में चल रही है। उसमें उन लोग न्यायालय में केस किया, और उसको केस चल भी रहा है। तो जब केस चल रहा है तो फिर इस जमीन में बाउंड्री वाल कैसे हो गया? जबरदस्ती गुंडा ये सब लाके। अरे तो इतना गुंडे तो नहीं होना चाहिए। आपका खतियानी पुश्तैनी बखोती जमीन है, पैसा के बल में जो है गुंडा बुला के यार रख ले, और जबकि 144 लगा हम लोग जमीन के अंदर 144, यानी आज 144 ने 163 163 धारा लगाया गया है। तो 163 धारा जब लगा हुआ है, उसके बाद एक्टिविटी जो हो रहा है, बाउंड्री वाल हो रहा है, तो फिर इसमें इस चीज को आप लोग प्रशासन के आगे गुहार लगाए। प्रशासन ने क्या आप लोगों का आश्वासन? कई एक बार वो गए हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, और आज भी काम हुआ। जब हाँ, जेसीबी लगा के और जब यहाँ कानून को हाथ में लेकर के जमीन को कब्जा करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या कहना चाहेंगे दादा? आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद वसीम हुआ। कहाँ का घर हुआ? पिठोरिया हुआ। अच्छा, जमीन का कौन हुए आप? जमीन का हिस्सेदार हम भी है, एक हिस्सेदार। आज जो ये जमीन में जो डिग्री लिया है, तो उस जमीन का डिग्री कौन लिया है? डिग्री लिया है सिद्दीक खलीफा, उनका बीवी का नाम क्या है? सलीमा खातून। और उसमें पार्टी हम लोग को बनाया गया है, 425 प्लॉट में हम लोग को पार्टी बनाया गया है। सराजुद्दीन खलीफा का हम लोग वंशज है। अब पार्टी बनाने के बाद एक तरफा जमीन में ही कब्जा ले लिया है। रात ही रात थाना को
अरे तो जमीन में दिन में काम होता है, आप रात का कर रहे हैं, कैसा आरोप आप लोग लगा रहे हैं? जब छुट्टी रहता है ना, सरकारी छुट्टी रहता है, जब उसी समय काम लगता है। माने जब सरकारी छुट्टियां होती है तब यहाँ काम लगता है, ये आपका आरोप है, ये सत्यता है? जी हाँ। और भू माफिया लोग का सेटिंग से थाना का संरक्षण में ये काम हुआ है। जब थाना में हम लोग गए, अपील किए थाना में, तो थाना वाला हम लोग को बोलता है तुम लोग को सबको जेल में डाल देंगे, उसका डिग्री है। तो थाना का इतना पावर है कि जेल में डाल देगा? जेल में डालने वाला थाना कौन होता है? उसके बाद हम लोग बोले कि सर थाना का काम लोगों ने ऑर्डर को संभालना है, थाना का काम जमीन में किसी को जेल नहीं भेजना है। ये कोर्ट का, जब न्यायालय में आपका मामला अधीन है तो फिर थाना जेल आपको कैसे भेजेगा? थाना बोला कि उसको एसडीओ कोर्ट से ऑर्डर मिला है बाउंड्री करने का, झूठ मूठ में बोला गया। तो वो साक्ष्य आपको दरोगा ने प्रमाणित करके दिखाया? नहीं दिखाया, खाली हम लोग डराया खाली। माने क्या बोलता है दरोगा आपको? कि तुम लोग बाउंड्री रोकने जाओगे तो थाना में जेल में डाल देंगे। यानी बाउंड्री रोकने जाओगे तो जेल में डाल देंगे? कितना दबंग है यहाँ का दरोगा। एक दूसरी बात कि हम, पिठोरिया थाना का दरोगा को आप आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, आरोप लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग जब गए थे तो अगला हम लोग को बोला कि तुम लोग रोकने जाओगे तो हम सबको जेल में डाल देंगे। उसको पावर मिला है एसडीओ कोर्ट से। एसडीओ कोर्ट से मतलब आदेश आया हुआ है कि जो जमीन में जाएगा, जो खतियानधारी है जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये उनको लिखित सूचना मिला है। और बहुत सारे दबंग यहाँ पे खड़े थे, हाँ। हर हथियार के साथ, हर वे हथियार के साथ में। अभी भी हम लोग यहाँ पर आए काम रोकने के लिए, कभी भी हथियार के साथ हम लोग था। प्रशासन को हम लोग बोले कि देखिए सजाइए बोलिए, तो प्रशासन बोलता है कि नहीं, वो लोग तुम लोग काम शुरू करो, है ना, तुम लोग को हटाओ तुम लोग हटो सब। हम लोग को बोलता है काम शुरू करो। अच्छा, यानी एक पक्ष को कह रहा, जब मामला न्यायालय में अधीन है तो फिर ये लोकल दरोगा का क्या पावर होता है कि किसी एक पक्ष को? चेक कीजिए सर, वहाँ पे हथियार है, रूम में हथियार रखा हुआ है, ये लोग रूम में तो देख लीजिए। एक जब बोले कि जाके चेक करवाइए तो 2 आदमी जब आया चेक करने के लिए तो ये लोग मारपीट शुरू कर दिए। अच्छा, यानी इस प्लॉट में मारपीट जमीन के, आपको जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं, जमीन के मामले पर हमेशा से रांची में खास करके यहाँ पर हत्याएं होते आ रही है, और ऐसा ना हो कि आने वाला समय में इस तरह का दृश्य यहाँ भी देखने को मिले, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा। हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ दादा आपका? मोहम्मद अख्तर। क्या मामला है? जमीन का मामला। क्या जमीन का मामला है? ये हमारा बाप का जमीन है, खतियान से। अच्छा और जमीन में केस चल रहा है। अच्छा, उसके बाद भी यहाँ कोई काम हम करते रहता है। कोई मतलब जिसको मन कर रहा है वो काम कर रहा है। हाँ, जिसका डिग्री मिल गया है। तो डिग्री उसको, जब आपका जमीन है, डिग्री उसको कैसे मिल गया? हमरा कागज को कोर्ट में दबा दिया गया और एक तरफा डिग्री ले लिया, यानी एक डिग्री ले लिया गया। हाँ, उसके बाद हम लोग केस किए हैं, कई ठो केस इसमें पार्टी लोग भी केस किया हुआ है। उसके बाद भी यहाँ रात को भी औरत लोग को बुला के काम चालू करो। अरे तो काम दिन में होता है, जमीन में रात में नहीं होता है। कोनो देश में युद्ध छिड़ल है का जो रात में काम कर रहा है? आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गया पिठोरिया में, जो रात में काम कर रहा है। वही तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि थाना जाते हैं तो थाना हम लोग को धमकी देकर भगा देता है। थाना आपको क्यों धमकी देगा? थाना सुरक्षा के लिए है, धमकी देने के लिए नहीं है। अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया, हम लोग को बात 44 लगा, टाइटल अपील हुआ, अभी 2-3 तो केस और भी होवल है, उसके बाद भी काम होता है। यहाँ खाली बोसगिरी हो रहा है और हम लोग प्रशासन के डर से कहीं जाते नहीं है। देखिए, जनता सर्वोपरि है और जनता प्रधान देश में जनता इस देश का मालिक है। और आज जैसा आरोप लगाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और शर्मनाक बात है। हम आगे, क्या नाम हुआ दादा आपका? क्या मामला है? मामला यही है कि डिग्री जो इन लोग प्राप्त किया वो गलत ढंग से प्राप्त किया। और दूसरा चीज की हम लोग अपील किए हैं 14/6 को, उसका 14/6/2025 को, नहीं 24 को जी, उसका केस नंबर भी है, समझे ना। तो हम लोग जब काम यहाँ हो रहा था, जब हमने गया काम रोकने के लिए, तो हम लोग को फिर कुछ नहीं, हम लोग को इसके लेकर के बड़ा बाबू छोटा बाबू हम लोग को किनारे कर दिए, चलो भागो यहाँ से। एक हो गया। और दूसरा, आखिर आप लोग इग्नोर, यहाँ के लोकल थाना प्रभारी इग्नोर क्यों कर रहे हैं? तो पता नहीं अब क्यों कर रहे हैं। एक चीज, और दूसरा चीज कि इससे पहले भी इलेक्शन के दिन हम लोग को घर में लड़ाई हुआ, ठीक है ना, जिसमें मेरा हाथ तोड़ दिया मार करके मोहम्मद शहीद। ये थाना में हमने केस किए, थाना में जो है केस मेरा दबा दिया गया है। अभी उसका जो है इंजोरी रिपोर्ट मांगा, हम सब ला करके उसको दिए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरा मोबाइल लूट गया, 4000 रुपया चल गया और कुछ नहीं हुआ। 4000 रुपया मतलब आप किसी को दिए या फिर पॉकेट से आपका गुम हो गया? और मोबाइल जो है सो लूट लिया मेरा भाई का। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो आपको बताना चाह रहे हैं कि एक पक्ष जो हुआ जिन्होंने इस बात को रखा है कि हमारा जमीन है, यहाँ पर X डिग्री हुआ है, दूसरे पक्ष के लोग जो है उनका कहना है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमें डिग्री प्राप्त हुई है। जमीन का हम लोग खतियानी मालिक है। ये जमीन में केस चल रहा है, वो लोग का डिग्री हो चुका है और हम लोग अपील में गए हुए हैं। इसमें 163 भी लगा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे काम लगाया, जिसको हम लोग रोकने के लिए आए। प्रशासन आए, प्रशासन के साथ में उसका रूम में सामान उमान रखा हुआ था, लाठी डंडा क्या क्या था वहाँ पे, उसको चेक कराने के लिए प्रशासन के साथ में ही हम लोग जा रहे थे। हम लोग के साथ में उधर से अगेंस्ट पार्टी लोग मारपीट किए, जिसके वजह से मेरा हाथ अभी के साथ मारा गया। मेरा सर टुटपुरा ये आप फाड़ देख दिया सकते सर, हैं। ब्लड उलट पूरा आ गया था। जैसे कि यहाँ हम लोग को पता चला कि काम हो रहा है और इसमें केस चल रहा है, अपील भी हो चुका है इसमें। उसके बाद भी हम लोग को पता चला कि यहाँ काम हो रहा है। हम लोग शांति ढंग से काम को इनसे बात विचार करने के लिए आए कि केस चल रहा है, इसमें काम ना किया जाए। तो उतने में फिर प्रशासन भी आ गए, हम लोग के थाना प्रभारी पिठोरिया के। तो और वहाँ जो रूम बना हुआ है ना सर, उन लोग आदमी भी रखते हैं साथ में और सामान वगैरह भी रखते हैं। तो हम लोग प्रशासन को बोले कि जाकर वहाँ थोड़ा चेक कीजिए आप, वहाँ सामान है। तो प्रशासन हम लोग दो मेरे ये भाई हुए, अच्छा, कैसा सामान आप आरोप लगा रहे हैं? वहाँ हम लोग को जाने ही नहीं दिया गया सर। वहाँ बहुत तरह का सामान रखा हो सकता है, आप- रूम के अंदर है। आपको शक होगा? हाँ शक है, वहाँ सुनते हैं कि तलवार उलार भी रहता है, डंडा वगैरह भी रहता है, हो सकता है पिस्टल वगैरह भी हो। हम लोग तो जाने की अनुमति नहीं है। तो प्रशासन बोला कि चलिए ठीक है, 2 आदमी आप लोग मेरे साथ चलिए, हम चेक करते हैं वहाँ। जैसे हम लोग प्रशासन के कहने पे अंदर गए, उधर से 8-10 लोग हम लोग के पीछे दौड़ गए और हम ये मेरे भाई थे और दोनों को हम लोग को बहुत पीटा गया। देखिए मेरा टी शर्ट भी फट गया। मेरा कहना है कि आप कौन हुए? मेरा मोहम्मद हबीबुर रहमान है, मकान जिनका पिठोरिया। नाम से जमीन है उसका वो हम वंशज भतीजा क्या है, है? भतीजा है? भतीजा है। ये जमीन खरीद की जमीन है, कोई बाप दादा का पूर्वज के समय था, लेकिन ये जमीन जो है खरीद की है। आज हम लोग कम से कम 70 एकड़ जमीन बेचे हैं, तो बेच दिए हैं। हम भी बेचे हैं, मेरा बाप दादा लोग भी बेचा है, वो बेच दिए हैं। उसी तरीके से पूर्वज लोग बेच दिया। ऐसी खरीद की जमीन है। 1932 का खतियान भी है और 1932 का मेरा दखल भी है। और अगर इन लोग को डिग्री मिला है तो कोर्ट से आदेश नहीं मिला है कि मतलब हम इस प्लॉट में काम करें। अगर इन लोग को मौका मिल गया और काम किया तो हम अपील कोर्ट में किए, तो उसका पालन होना चाहिए। रात में जो काम किया उसका प्रूफ भी है और दिन में जब भी काम किया है। अच्छा, थाना में जाकर रात हम में लोग कितना बजे किया होगा? रात में है कि शाम को शुरू किया, सुबह तक खत्म किया। आप लोग अपने पास प्रूफ रखे हैं, वो कितना टाइम का है? करीब प्रूफ है 10-11 बजे। जी 10-11 बजे का प्रूफ है और रात भर काम चलता रहा। खैर उसके बाद भी हम लोग जो प्रूफ है उसमें आपको क्या दिख रहा है? जेसीबी दिख रहा है, ट्रैक्टर दिख रहा है, उसमें लेबर दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, काम हो रहा है पूरा। उसमें हमारा वीडियो बना हुआ है, उसमें रात भर इन लोग काम किया गलत तरीके से। ठीक है, अगला को डिग्री मिला है, हम लोग फिर न्यायालय में अपील किए। अपील जब हम लोग किए हैं, इन लोग को क्या वर्क ऑर्डर मिला है कोर्ट की तरफ से? कोई आदेश मिला है कि आप जमीन में काम कीजिए? कोर्ट हमको टाइम देता है 45 दिन का कि आप इसमें अपील कर सकते हैं, आप इसमें अपील कर सकते हैं। हम लोग अपील किए। अपील के दरमियान ये लोग को काम नहीं करना चाहिए, ना ही बाउंड्री करना चाहिए, ना ही घर बनाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी तो ये जमीन का मालिक मान लीजिए कोर्ट है, कोर्ट जिसके पक्ष में दे दे। क्या इन लोग के पास वर्क ऑर्डर है कि हम इस जमीन से वर्क ऑर्डर लेकर आए हैं कोर्ट से इस जमीन के लिए? कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद काम कर रहा है। आज भी जेसीबी लगा के काम किया। ये देखिए हम लोग 163 का हम लोग जो है ना 144 लगाए हुए, 163 का ये पेपर है उसका। थाना में आप लोग गुहार लगाए थे? थाना में हम लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, थाना में भी ये पेपर दे चुके हैं। सुनवाई नहीं होता। आज सुनवाई होता है लेकिन वैसा सुनवाई नहीं होता है। आज से कुछ दिन पहले भी काम लगा था, हम लोग थाना गए थे, थाना वाला प्रशासन आए, काम को यहाँ रुकवाए। यहाँ बोले कि अभी काम नहीं करना है, यहाँ 144 लगा हुआ, काम नहीं करना है। अभी भी लगा हुआ, इसके बावजूद यहाँ काम हो रहा है। तो ये गैर कानूनी है ना। हम लोग कानून का सहारा लेते हैं, अगला पार्टी गैर कानूनी काम करता है। तो यही हम आपको दिखा रहे थे कि देख सकते हैं पिठोरिया थाना, जो आपको कांके प्रखंड, आपने कांके प्रखंड का नाम सुना है। यहाँ पर आप हमेशा जब भी जन सुनवाई होता है तो अधिकतर यहाँ पर जो है सो जमीन का मामला सामने आता है। 95% जमीन का मामला आता है। इसी बीच जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिठोरिया थाना से हमको लगता है 100 मीटर की दूरी पर है एक आंबाटोली मोहल्ला। वहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ, हमारे कैमरामैन आदिल सरफराज साहब थोड़ा दिखाइए, चारों तरफ कैमरा की बाउंड्री वाल जो है सो किया हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री वाल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि रात में खुले आम यहाँ पर जो है सो काम किया जाता है। आखिर कौन सा मजबूरी हो जाता है? क्योंकि ऐसे उन लोगों के पास वैसा कोई प्रूफ नहीं है।
उसके बाद भी जो है सो धड़ल्ले से काम हो रहा है, लेकिन दिन में नहीं हो रहा है धड़ल्ले से। वो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।